Good morning, dear students. This is Atul Tyagi. This is class 12 physics. Dear students, today onwards we are going to start MCQ series. इन MCQ सीरीज़ में आपको डिफरेंट चैप्टर्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं फर्स्ट टर्म में जो भी आ रहे हैं उनके मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन नंबर 1 फर्स्ट बैंड, सेकंड है सेकंड बैंड, थर्ड है हमारा थर्ड बैंड एंड फोर्थ है कंडक्शन बैंड. डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे कंडक्शन बैंड में होते हैं. सो इसका आंसर होगा 4. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर भी इसमें आंसर दिया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है अ थर्मिस्टर इज अ नंबर 1 थर्मोकपल, नंबर 2 थर्मोमीटर, नंबर 3 मिनिएचर्स रेजिस्टेंस एंड नंबर 4 है हीट सेंसिटिव एक्सप्लोजिव. सो यहाँ पर हमारा जो थर्मिस्टर होता है मिनिएचर रेजिस्टेंस होता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. इनके आंसर्स के लिए मैंने इनमें आंसर्स लिखे हुए हैं. जैसे यहाँ पर आंसर दिया हुआ है इसका मिनिएचर रेजिस्टेंस. डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसमें पीडीएफ बनाते टाइम गैप इसलिए छोड़ा था ताकि आप लोग सेल्फ चेक कर सकें. यदि आपको किसी का आंसर पता है तो आप उसे नोट कर सकते हैं, उसके बाद फिर अपना मैच कर सकते हैं नीचे आंसर्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट रेजिस्टिविटी. ऑप्शन फर्स्ट है माइका, सेकेंड ऑप्शन है पैराफिन वैक्स, थर्ड ऑप्शन है एयर एंड फोर्थ ऑप्शन है मिनरल ऑयल. ठीक है, तो इनमें सबसे जो ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है मीन्स द हाईएस्ट रेजिस्टिविटी इन गिवन ऑप्शंस, वो है हमारी क्या, दैट इज एयर. ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. यहाँ से हम ऑप्शन सी हमारा सही है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा द वैल्यू ऑफ मिनिमम पॉसिबल चार्जेस. नंबर फर्स्ट है 1 कूलाम, सेकेंड है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, थर्ड है 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम एंड फोर्थ है देयर इज नो सच वैल्यू एज मिनिमम पॉसिबल चार्जेस. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये आपको गैप दिख रहा है ये पीडीएफ बनाते टाइम हो गया था. ठीक है, तो वैसे एक ही है लाइन, ये कंप्लीट लाइन एक ही है. ओके, तो ऑप्शन आपको पता है हमारा जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू अभी तक कंसीडर की जा रही है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाता है और उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ये ऑप्शन बी है, सॉरी. ऑप्शन बी है हमारा, that is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Okay, question number 5 है which of the following is a field free region. फर्स्ट है ऑप्शन आउटसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर, सेकेंड है इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर, थर्ड है नियर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज. ये ओ चार्ज लिखा हुआ है, ऑफ चार्ज है, ओ एफ ऑफ. ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है इन द मिडल ऑफ 2 ऑपोजिट चार्ज्ड प्लेट्स. तो इसका ऑप्शन है आपको पता है इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, 0 होगा हमारा. सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर. ओके, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. Question number 6. Two charge spheres are separated by 2 millimeter. Which of the following would yield the greatest attractive force? तो आप चाहें तो इसे 2 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, या फिर आप इसे 2 यूनिट कंसीडर करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं. देखिए पहली कंडीशन है उन्होंने अट्रैक्टिव फोर्स की बात की है, तो अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब होता है
कि हमारे चार्जेस जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो पहले वाला ऑप्शन हमारा इसलिए कैंसिल हो जाता है, ऑप्शन ए जो है हमारा वो इसलिए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं, दैट इज़ द पॉजिटिव चार्जेस। ऑप्शन बी भी हमारा क्या होगा, वो भी हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों हमारे कैसे हैं, नेगेटिव हैं, मीन्स उनमें भी रिपल्सन होगा। ऑप्शन सी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, दोनों के दोनों सेम चार्जेस हैं, सो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और ऑप्शन डी हमारा क्या है, वो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्स आएगा हमारा, इनके लिए आएगा हमारा ऑप्शन डी के लिए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, यू मस्ट हैव टू राइट डाउन ऑप्शन डी। ठीक है, यदि आप न्यूमेरिकली इसे एक साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर देते, इसके साइंस पर ध्यान नहीं देते तो मिस्टेक कर सकते थे, क्योंकि आप ऑप्शन सी को या ए को भी ऑप्ट कर सकते थे या बी को भी ऑप्ट कर सकते थे, क्योंकि सभी की वैल्यू क्या आएगी हमारी, इक्वल बैठ रही है, Q1 Q2 इक्वल बैठेगा। बट यहाँ पर अट्रैक्टिव बोला गया है तो इसके लिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अ कैपेसिटर में कंसीडर एज अ डिवाइस फॉर। कैपेसिटर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, स्टोरिंग एनर्जी, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, थर्ड है डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस, एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कैपेसिटर किस लिए यूज़ किया जाता है, स्टोर करने के लिए, किसको, एनर्जी को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। Question number 8. Constant of proportionality K in the formula of force between the two charges depends on. First है value of charge, second है nature of medium between the charges, थर्ड है हमारा source of electric field, and fourth है बहुत B and C. So यहाँ से हम देखते हैं, हमको पता होता है यदि हमारे टू चार्जेस हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होता है उसके लिए फॉर्मूला है हमारा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इन्होंने बोला है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये K है हमारा, ठीक है। ये हमारा किस पर डिपेंड करता है, ये हमारा भाई हमारा ये जो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्योंकि वैल्यू ऑफ चार्ज पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है हमारा नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया आर। नंबर 1 है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड फोर्थ है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, if charge on the particle is increased 4 times, the electric field increase by 2 times, decrease by 2 times, increase by 4 times and remain same। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, जब हमारा चार्ज 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया है किसी पार्टिकल का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई प्रोपोर्शनल टू क्यू हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये भी हमारा इंक्रीज 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कैपेसिटर विद अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज। ऑप्शन फर्स्ट है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सेकंड ऑप्शन है सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, थर्ड ऑप्शन है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड फोर्थ ऑप्शन है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी कैपेसिटर की जो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी पे किस टाइप से डिपेंड करती है, वो होती है हमारी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन ए ये वाला हमारा सही है, ऑप्शन ए, दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, अ फील्ड लाइन एंड एन इक्विपोटेंशियल, यहाँ पर ई कट रहा है तो आप इसे लिख सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर, नंबर 1 ऑलवेज पैरेलल, नंबर 2 है हमारा ऑलवेज एट 90 डिग्री, ऑप्शन सी है हमारा इंक्लाइंड एट एन एंगल 0 डिग्री, एंड ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो हमारा है, हमको पता है फील्ड लाइंस हमारी परपेंडिकुलर निकलती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दैट इज ऑलवेज एट एन एंगल 90 डिग्री, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 13. The ability of charged bodies to exert force on one another is attributed to the existence of, ये ऑप्शन फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑप्शन है प्रोटॉन, थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रॉन एंड फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से कोई रिलेट नहीं कर रहा है, यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द शीट ऑफ a bakelite is inserted between the plates of air capacitor, the capacitance will, option first decrease, option second increase, option third remains unchanged and option D becomes zero। सो इसका ऑप्शन है इंक्रीज हो जाएगी, आप जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो कैपेसिटेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर मेकिंग अ कैपेसिटर इट इज बेटर, इट इज, यहाँ बी नहीं लिख पाए हैं, बी, इट इज बेटर टू सेलेक्ट अ डाइलेक्ट्रिक हैविंग एच हैविंग, फर्स्ट ऑप्शन है लो परमिटिविटी, सेकंड ऑप्शन हाई परमिटिविटी, थर्ड ऑप्शन परमिटिविटी सेम एज दैट ऑफ एयर एंड फोर्थ ऑप्शन परमिटिविटी स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ एयर। तो यहाँ पर हमारा हाई परमिटिविटी की रिक्वायरमेंट होगी ऐसी सिचुएशन के लिए, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस आर वोल्ट पर कूलाम, सेकेंड ऑप्शन कूलाम पर वोल्ट, थर्ड ऑप्शन ओम एंड फोर्थ ऑप्शन हेनरी पर वेबर। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट, दैट इज कूलाम पर वोल्ट, क्योंकि हमको पता होता है Q इक्वल्स टू सी वी होता है हमारा, और C इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा Q बाई वी, और Q का क्या होगा कूलाम और V का क्या हो जाएगा वोल्ट, तो कूलाम पर वोल्ट होगा हमारा ऑप्शन। ठीक है ना, कूलाम पर वोल्ट इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर कौन सा था 16 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मस्ट बी, जो भी हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए या इंसुलेटर होना चाहिए या फिर गुड कंडक्टर होना चाहिए या फिर सेमीकंडक्टर होना चाहिए। तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमारा कैसा होना चाहिए, दैट इज इंसुलेटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, if two sinusoids of the same frequency but of different amplitudes and phase angles are subtracted, the result is, option first a sinusoid of the same frequency, second a sinusoid of half the original value, third option the sinusoid of double the frequency, and fourth option is not a sinusoid। so इसका आंसर होगा हमारा ए, साइनोसॉइड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। ओके,
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 है. A heater is rated at 230 volt, 10 kilowatt AC. The value 230 volt refers to एवरेज वैल्यू, ऑप्शन फर्स्ट है हमारा. सेकंड ऑप्शन है हमारा आरएमएस वैल्यू. थर्ड ऑप्शन है पीक वोल्टेज. एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो ये जो हमारा 230 वोल्ट हमें रेफर कर रहा है यहाँ पर, ये आरएमएस वैल्यू को रेफर कर रहा है. इट मीन्स टू से दैट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन बी. ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा. द फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू. सेकंड आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू. थर्ड ऑप्शन एवरेज वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू. एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. तो जो हमारा फॉर्म फैक्टर होता है वो होता है आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा. द पीरियड ऑफ साइन वेव इज डैश सेकेंड. इंडिया में जो हमारा ये है, ये हमारा 50 हर्ट्ज है. सो हम इसे ऑप्शन डी पर टिक लगा देंगे. मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा. इंक्रीजिंग द फील्ड और इंक्रीजिंग द करंट विल डिक्रीज द फोर्स ऑन द कंडक्टर. इसमें दो ऑप्शन है कि जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो सही है या फिर गलत है. तो ये ऑब्वियसली गलत है हमारा. सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा. ऑप्शन बी यानी कि नो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा. रिवर्सिंग द फील्ड और द करंट विल रिवर्स द फोर्स ऑन द कंडक्टर. ऑप्शन फर्स्ट है यस, ऑप्शन बी है नो. तो इसमें भी दो ही ऑप्शन है, आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है. ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा यस. ठीक है, क्वेश्चन 23 का आंसर है ए, दैट इज यस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा. विच सर्किट एलिमेंट या फिर एलिमेंट्स विल ओपोज. ओपोज का ओ यहाँ से नहीं है, वो है दिया हुआ है. will oppose the change in circuit current. फर्स्ट है रेजिस्टेंस ओनली, सेकंड है इंडक्टेंस ओनली, थर्ड है कैपेसिटेंस ओनली, एंड फोर्थ है इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. तो इसका आंसर केवल इंडक्टेंस होगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज इंडक्टेंस ओनली. इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25. लेंज लॉ इज अ कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डैश. तो यहाँ इसमें क्या आएगा, इंड्यूस करंट, ऑप्शन बी चार्ज, ऑप्शन सी एनर्जी, एंड ऑप्शन डी इंड्यूस ईएमएफ. सो आपको पता है इट इज द कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी. सो यहाँ पर एनर्जी आंसर होगा. डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और यदि आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियो बनाऊं और कम से कम उसमें 200 और 300 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हों या उससे ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की आपको रिक्वायरमेंट हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा. प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव ए वंडरफुल डे.